Hello friends, this is Hema Lakhan Atmaramani and today I am going to make video on portfolio management because मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो किस सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे पहले ये समझना होता है कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सिक्योरिटीज दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर पोर्टफोलियो दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले सेफ्टी रहता है, हाईएस्ट रिटर्न रहता है, लो रिस्क रहता है, लिक्विडिटी फैक्टर रहता है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है। ये सब चीज़ें रहती हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, आपको जो पोर्टफोलियो आप बनाते हैं आपको लगता है कि उसमें सेफ्टी होना चाहिए, उसमें हाई रिटर्न मिलना चाहिए और जो मिनिमम रिस्क हो वो हम लोग बेयर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी फैक्टर। लिक्विडिटी फैक्टर जो आपको पैसा ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन आपको पैसा मिल जाए, लिक्विडिटी हो जाए आपके साथ में। और डाइवर्सिफिकेशन दैट मीन्स कि आपको अपना पैसा कभी भी एक जगह पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग जगह में आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका पैसा डूबा तो वो थोड़ा लमसम अमाउंट ही डूबेगा, ना कि पूरा अमाउंट डूबेगा। इसलिए आपको प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अपनाना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके हर सिक्योरिटीज़ में डालना चाहिए। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मैंने दो पार्ट्स में पोर्टफोलियो को डिवाइड किया है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। हर इंसान को जो सिक्योरिटीज़ जो मैनेज करते हैं उनको कुछ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ लेना रखना पड़ता है और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ लेना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो 0 to 15 ईयर्स होती हैं और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो 0 to 1 ईयर होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में आपके फ्यूचर गोल्स रहते हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हो आप वो सिक्योरिटीज़ देते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें लिक्विडिटी फैक्टर, ताकि आपको लिक्विडिटी आपके हाथ में हो, आपके बिजनेस को लिवरेज करने के लिए आपको टाइम टू टाइम अगर पैसा चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी लाइफ कवर होती है, रिस्क कवर होता है आपकी लाइफ का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको उस कवर के साथ अगर आपको कुछ अमाउंट मेच्योरिटी में मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस, हर व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। सेकंड है आपका फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट रखी हुई है तो आप उसको एफडी में डाल सकते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। उसके लिए फिक्स इंटरेस्ट अश्योर्ड कर देते हैं बैंक वाले। थर्ड इज योर पीपीएफ कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, वो 0 to 15 ईयर्स के लिए रहती है। इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, इसमें आप एक साल के अंदर आप मिनिमम 500 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको फिक्स अमाउंट ही इसमें डालना है। सबसे अच्छी बात है कि जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग है, और जो आपको आखिरी में मेच्योरिटी मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स वो होते हैं जब एक पर्सन एक कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स के लिए कंपनी और गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी अश्योर्ड करती है कि अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आपका एसेट अश्योर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं वो। ठीक है, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। आफ्टर दैट इज योर डिबेंचर। डिबेंचर इज ऑल्सो लाइक अ लोन, बट इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ये एसेट बैक्ड नहीं रहती है, आपकी अगेंस्ट एसेट नहीं प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और कंपनीज इसको कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ समय तक के लिए वो प्रोवाइड करती है। आफ्टर वो डिबेंचर रिडीम कर देती है, रिफंड कर देती है विथ इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद आपका आता है गोल्ड्स। आप अपना पैसा गोल्ड्स में भी लगा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको फिजिकल गोल्ड में डाल रहे हैं कि आजकल तो ऑनलाइन भी गोल्ड अवेलेबल है। अगर अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आती हैं जो गोल्ड बैक्ड होती हैं, तो आप अपना पैसा उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है रियल इस्टेट। आप अपना पैसा रियल इस्टेट में भी डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है सिक्योरिटीज़ का, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है।
ओके। उसके बाद आते हैं शेयर्स। आप शेयर्स हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क को प्रिंसिपल को लेके चलता है, तो कुछ लोग कुछ अमाउंट शेयर्स में भी डाल देते हैं। ओके। आफ्टर दैट आता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और कुछ सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है, आप उसमें 5 साल 7 साल 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक अमाउंट इशूड है कि इस अमाउंट पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड रहेगा। ओके। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में आपका आ जाता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट वो आप 0 to 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट तक कितने ईयर्स तक आप वो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। ओके। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना रहता है बैंक में, वो कुछ मैच्योरिटी पीरियड के लिए। ओके। थर्ड इज़ योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे मैंने आपको बताया NSC, इंदिरा विकास पत्र, ये सब कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो डिपॉजिट्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप शॉर्ट टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो बहुत सिक्योर्ड भी रहती हैं। उसके बाद आता है आपका FD अंडर 1 ईयर। अगर आपने कोई FD कराई है 1 ईयर के अंडर, तो वो भी आपकी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है। और उसके बाद आता है स्टॉक। अगर आप अपना पैसा बिजनेस में लगाना चाहते हैं, स्टॉक में लगाना चाहते हैं, तो ईजिली मूविंग रहते हैं और आपको लिक्विडिटी फैक्टर भी मिलता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट पोर्टफोलियो और कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी और जानकारी देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। बाय।